ऐसी गाड़ी है जो कि महिंद्रा डिफेंस ने तैयार करी और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को देना शुरू कर दिया। ये एक किस्म की आर्मर्ड गाड़ी है, लेकिन टैंक से आप इसको कंफ्यूज मत करिएगा। इसके अंदर टायर्स लगे हैं, लेकिन ड्राइवर के अलावा 5 लोग अंदर बैठ सकते हैं। इस गाड़ी के बारे में आगे बताने से पहले मैं चाहता हूं आप एक छोटा सा वीडियो देखिए। यह भारत की पहली आर्मर्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल है और इसके बारे में यह कहा गया है कि यह जो गाड़ी है ये 5 पैसेंजर, जैसा मैंने बताया, एक ड्राइवर और 5 पैसेंजर लेकर चल सकती है। और इसका स्टैंडर्ड जो लोड कैपेसिटी है 1000 किलो, और इसके अलावा 400 किलो और उसका लोड ये ले सकती है गाड़ी। ये गाड़ी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस, रेड्स, ओपन एरिया, जैसे स्पेशल फोर्सेस हैं, स्पेशल फोर्सेस भी इनको इस्तेमाल कर सकती हैं, क्विक रिएक्शन टीम्स इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, वगैरह वगैरह, बॉर्डर पेट्रोलिंग के लिए और कुछ वेपन कैरिंग के लिए, कुछ क्रिटिकल लोड्स हैं उनको कैरी करने के लिए ये व्हीकल काम में आएगी। ये जो गाड़ी है इसके अंदर B7 लेवल स्टैनैग लेवल 2 का प्रोटेक्शन है कि बुलेट प्रूफिंग है, जिसका यह मतलब है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्मर पियर्सिंग राइफल्स। एपी राउंड्स आपने देखा होगा कश्मीर वैली में बड़े हैं, AK-47 के आर्मर पियर्सिंग राउंड, स्टील कोर, जो बुलेट प्रूफ जैकेट को भेद के चला जाता है और लोगों की जान चली जाती है, फौजियों की जान चली जाती है, उसका भी रेसिस्टेंट है। तो आपके लॉन्ग रेंज स्नाइपर राइफल्स होंगे, उसका भी रेसिस्टेंट होगा, मशीन गन फायर का रेसिस्टेंट होगा। तो इसका मतलब जो अंदर क्रू है एकदम बिल्कुल सेफ रहेगा दोस्तों। इसके अलावा इसको ये ASLV जो है इसको हर तरीके से, आगे से, पीछे से और साइड से, बैलिस्टिक्स एंड एक्सप्लोसिव, यानी कि अगर कोई माइन फटती है, कोई आईडी फटता है, उससे भी इनका बीच बचाव होगा। जो अंदर लोग बैठे हैं दे विल बी एब्सोल्युटली सेफ। और 3.2 लीटर का मल्टीफ्यूल डीजल इंजन है जो कि 206 हॉर्स पावर जनरेट करता है। 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स है और 4x4 का सिस्टम है। ये 12 सेकंड लेती है। अच्छा, काफी भारी गाड़ी है, समझिए, इतना आर्मर वार्मर उसमें, बुलेट प्रूफिंग लगी हुई है, जाहिर सी बात है बहुत भारी गाड़ी है ये 12 सेकंड में 0 से लेकर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। यानी कि 12 सेकंड में ये 0 से लेकर 160 किलोमीटर पर आवर। मैं हैट्स ऑफ कहता हूं, ये बहुत तगड़ी बात है यार, इतनी भारी गाड़ी। आपने देखा होगा 0 to 4 में फेरारी पहुंच रही है 100 तक, ये 160 तक पहुंच रही है, लेकिन 12 सेकंड में, क्योंकि गाड़ी इतनी भारी है। इट्स सच अ हेवी व्हीकल, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ लाइट आर्मर्ड थिंग। तो जाहिर सी बात है मैं इसलिए भी जरा खुश हूं क्योंकि दोस्तों ये ना आत्मनिर्भर भारत में धीरे 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 धीरे, अभी हमने सुना था ना अमेरिका हमवीज बना रहा है, ये बना रहा है, वो बना रहा है, ऐसे अमेरिका की ये गाड़ी, और अमेरिका ने ये कर दिया, ऐसा कर दिया। लेकिन अब यह पता लग रहा है कि भारत भी सेम क्वालिटी की चीजें बना सकता है, बेहतर बना सकता है, सस्ती बना सकता है, ज्यादा कारगर बना सकता है। सो ऑल द बेस्ट एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस टू द महिंद्रा ग्रुप। बढ़िया काम करा आप लोगों ने। अभी गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है ये इंडियन आर्मी बताएगी बाद में, लेकिन फिलहाल के लिए आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा जी, अब दोस्तों हम नेक्स्ट मुद्दे पे आते हैं। दोस्तों दूसरी खबर है कि NSA अजीत डोभाल साहब का एक स्टेटमेंट आया सुभाष चंद्र बोस जी को लेकर, और उस स्टेटमेंट में उन्होंने यह बोला है कि साहब अगर नेताजी जिंदा होते, जीवित होते, या नेताजी उस समय वहां पे होते सामने, तो भारत का बंटवारा नहीं होता। ही हैड द ऑडेसिटी टू चैलेंज गांधी। एक ही दो लोग थे जो गांधी जी की आंखों में आंखें डाल के बोल सकते थे कि गांधी जी ये मामला गलत है बॉस, ये ठीक नहीं है, दिस इज नॉट ओके, राइट। उनमें से एक सुभाष चंद्र बोस थे। ही कॉन्स्टेंटली चैलेंज गांधी। मैं बताता हूं आपको कारण। हमें ये सब ना, मैं 2 मिनट लूंगा दोस्तों, ये खबर इंपॉर्टेंट है। एक तो NSA साहब ने बोली और मैं भी इसमें विश्वास करता हूं बहुत। हमें यह बताया गया है कि हम लोग अहिंसा में विश्वास करें, ठीक है। हमें यह बताया गया है कि जो भारत के लोग हैं वो अहिंसा प्रेम। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ये एक छलावा है, ये पूरा अहिंसा का पूरा एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, ये बहुत बड़ा गेम है, ठीक है। आपको बिल्कुल ऐसा कहते हैं ना कि आपको असहाय बना दिया गया, ये आपके दिमाग में डाल डूल के आपके एजुकेशन सिस्टम से कि बाद आप तो अहिंसावादी हैं, जो हिंसा की बात करेगा वो बुरा है। फौज क्या करती है इंडियन आर्मी दुश्मनों के साथ, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, ये क्या हिंसा ही तो करते हैं हम लोग दुश्मनों के खिलाफ। बंद कर दो फिर फौज को, अहिंसा प्रेमी हो तो इतना। भाई साहब भय बिन होए ना प्रीत, सिंपल सा फंडा होना चाहिए। दुश्मन आए ठोक दो, और ना भी आए फिर ठोक दो, वो तुम्हारा दुश्मन है। मैं आपको छोटा सी बात बताता हूं, 1000 साल से 1500 साल के बीच में चोलास का राज, तमिलनाडु की बहुत बड़ी डायनेस्टी थी, वो कहां नहीं गए यार। वो चाइना पहुंच गए, कंबोडिया पहुंच गए, इंडोनेशिया, पता नहीं कहां नहीं गए चोलास। दुनिया भर चोल साम्राज्य का लोहा मानती है। महाराजा रंजीत सिंह काबुल खड़का दिया था। महाराजा रंजीत सिंह ने खालसा फौज का जो झंडा था, खालसा फौज का झंडा काबुल पे लहरा रहा था, ठीक है। अब आप दूसरे को देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज ने यहां से पकड़ लिया औरंगजेब को, यहां से सांस बंद हो गई थी बुड्ढे की, ठीक है। डोगरा साम्राज्य, जो जम्वाल डायनेस्टी है, डोगरा साम्राज्य जम्मू का, वो तिब्बत तक पहुंच गए। और ऐसी कई सारी चीजें हैं। आप थाईलैंड जाएंगे, आप कंबोडिया जाएंगे, आपको दिखेगा वहां पे इंडियन कल्चर। चोल साम्राज्य, श्रीलंका, ये पूरा एरिया इनका था। फिर दोस्तों अगर हम बात करें असम की, तो लचित बोरफुकन ने मुगल साम्राज्य के घुटने तोड़ दिए थे। हमारे जितने भी देवी देवता हैं सबके हाथ में हथियार है, ठीक है। आपने देखे देवी देवता जिनके हाथ में हथियार ना हो, फिर ये कहते हैं कि अहिंसा। ये हमें ये पता फ्रॉड हमें सिखाया गया है, अहिंसा। कोई अहिंसा नहीं होती, हिंसा ही परमो धर्म है। हिंसा से ही लोग मानते हैं। वायलेंस इज समथिंग दैट पीपल रिस्पेक्ट। हां, पर एक बात है, कमजोर पे वायलेंस ना हो, जो असहाय है उस पे वायलेंस ना हो, उस पे जोर आजमाइश ना हो। लेकिन जब देशों की बात होती है, डेफिनेटली वायलेंस शुड बी द आंसर।
तो ये आप अहिंसावादी, ये सब ये झूठ है, फ्रॉड। आई डोंट बिलीव इन दिस, मैं खुल के बोल रहा हूं। और मुझे पता है काफी लोग मुझे ट्रोल कर, मुझे कोई 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता, भाग हट, आई डोंट केयर। ठीक है, डोवाल साहब ने बोला बिल्कुल ठीक बोला। मैं बता रहा हूं आज की तारीख में हम लोग भूल गए हैं अपने जो हीरोज है ना। हम लोग हीरोज, में बार बार ये बात कहता हूं दोस्तों, बार बार मैं चाहता हूं जिनके बच्चे छोटे छोटे, आप उनको भी सिखाना। ठीक है, हम लोग ये अहिंसा के चक्कर में हमारे हाथ पैर काट दिए गए। हमें बोला कि नहीं तुम, यार एक बात बताओ, हम लोग भूल गए हमारे हीरोज कौन है। ठीक है, हम महाराणा प्रताप को भूल गए आज की तारीख में। वी आर गिल्टी यार, हम लोग गिल्टी हैं, ये गलती हमारी है, ये किसी बाहर कोई साजिश नहीं है, ये हम लोगों की गलती है। हम महाराणा प्रताप को भूल गए। आप पूछो बच्चों से, उनको नहीं पता होगा। वी फॉरगॉटन महाराणा प्रताप। हम छत्रपति शिवाजी महाराज को भूल गए हैं, वी फॉरगॉटन। ठीक है, महाराष्ट्र में उनको भगवान का दर्जा दिया जाता है, गोवा में कई जगह जहां पर उनको भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन रेस्ट ऑफ द कंट्री वी फॉरगॉटन। आप किसी बच्चे से पूछो लचित बोरफुकन कौन है, उसको पता नहीं, नाम ही नहीं पता उसका। इतना बड़ा इंडिया का हीरो, इतना बड़ा इंडिया का हीरो लचित बोरफुकन, नाम ही नहीं सुना। हु इज गिल्टी? किसकी किसकी गलती है? ये हमारी गलती है, राइट? आप गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जिन्होंने औरंगजेब की फौजों को बैटल ऑफ चंपारण साहिब में खड़काया था, जिन्होंने जफरनामा लिखा, हम भूल गए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को। हमारे सिख भाई बहन याद करते हैं, लेकिन भाई वो सिर्फ सिखों के गुरु नहीं है, वो हमारे भी गुरु हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज इज नॉट जस्ट द गुरु ऑफ द सिख्स, ही इज द गुरु ऑफ ऑल इंडियंस। हम भूल गए उनको। हमें यह बोल दिया कि यार तुम तो ना, ये तुम इन चक्रों में पड़ो ही मत, ये लड़ाई झगड़े के चक्कर में। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने क्यों तलवार उठाई थी? छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्यों तलवार उठाई थी? इतना मजबूर कर दिया उनको, इतना मजबूर कर दिया उनको, इतना जुल्म ढाया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पहले सिखों ने कभी तलवार नहीं उठाई थी, उन्होंने लड़ाई झगड़े की बात नहीं करी थी। इतना मजबूर करा, इतना दीवार से लगाया कि तलवार उठानी पड़ी। ऑल मोड्स ऑफ रिड्रेसिंग अ रॉन्ग हैविंग फेल्ड, रेजिंग ऑफ द स्वॉर्ड इज पायस एंड जस्ट। उठाओ तलवार, लड़ो अपने हक के लिए। आपने मजबूर करा, तब खालसा पंथ बना। ठीक है, खुशी से कोई तलवार नहीं उठाता। छत्रपति शिवाजी महाराज, औरंगजेब ने इतना जुल्म करा, इतना जुल्म करा, तभी जन्म हुआ छत्रपति शिवाजी का। इतना जुल्म करा, तब उन्होंने बोला मैं इसको बताता हूं, ये बहुत ना मुगल जो है औकात से बाहर निकल रहा, जरा खड़काता हूं इनकी खिड़कियां, ये बहुत जरूरी है, राइट? तो ये आप लोगों को यही बात डोवाल साहब कहना चाह रहे हैं। आपके देश का बंटवारा नहीं होता, कुछ नहीं होता, ये आपको झूठ बोला गया, ये अहिंसा हिंसा, ये फलाना ढिमका। और मैं आगे नहीं बोलना चाहता। लोग, मैं आई गेट वेरी अपसेट व्हेन आई हियर ऑल दिस अहिंसा नॉनसेंस ना, मैं बहुत अपसेट हो जाता हूं। देन आई डोंट वांट टू हर्ट पीपल्स फीलिंग्स, बट हद होती है यार झूठ की।